मैं इस वक्त आप लोगों से मुखातिब हूँ सेक्टर 10 नॉर्थ कराची अल-फलाहिया मस्जिद और ये पूरा सेक्टर 10। पानी की इतनी शदीद किल्लत है, पूरा पूरा महीना यहाँ पानी नहीं आता। मैं खुद टैंकर डलवा के थक गया हूँ। अब टैंकर भी नहीं मिलते। लोग कह रहे थे टैंकरों पे हमारा गुजारा हो जाता था, टैंकर भी नहीं मिल रहे और इतने महंगे टैंकर हो गए हैं। कैद पड़ा हुआ है। एक तरफ हम देख रहे हैं मुल्क में बारिशें और खुद कराची में भी बारिशें, हब डैम भरा हुआ है, पानी उबल उबल के गिर रहा है, लेकिन नलके खोलो तो पानी नहीं है। हमारे जो इलाके के जो लोग हैं, मेरे साथ खड़े हुए हैं काशिफ भाई, इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट पहले कर चुके हैं। ये सारे कवायद पूरे कर चुके हैं। इनके पास पूरी एक फाइल है एप्लीकेशन की, जो रिसीविंग भी है उस पर कि किस किस ऑफिसर को किस वक्त कौन सी एप्लीकेशन दी गई कि भाई पानी को बहाल किया जाए, हमारे इलाके में पानी दिया जाए। महीने में एक दिन आता है पानी, तो वो सारी रिसीविंग भी इनके पास मौजूद है। फिर जिसके हाथ में वॉल है उससे भी बात कर चुके हैं। वो लारे रप्पे दे देते हैं कि भी अब हर हफ्ते आया करेगा, लेकिन उसके बाद 2-4 दिन के बाद फिर वो वॉल की क्या सेटिंग है, कौन किसको रिश्वत खिला के ज्यादा पानी ले रहा है। थक गए हैं हम लोग और इनकी तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स हैं काशिफ भाई की, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। तो आज हमने फिर इरादा किया है कि हम डायरेक्ट थोड़े से लोग, आज हमारी मीटिंग है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर असदुल्ला खान साहब से। उनके साथ मीटिंग में शामिल होंगे बल के हेड हैं चीफ इंजीनियर इजाज साहब, उनके साथ बल के एक्सीएन होंगे मुश्ताक साहब, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन के चीफ इंजीनियर मोहम्मद अली शेख साहब और एक्सीएन नवाज साहब होंगे वहाँ पे आज मीटिंग में। आज उनके साथ मीटिंग हमारी फिक्स है एमडी ऑफिस में। अब हम उसी तरफ अभी महवे सफ़र हैं। तो इलाके के लोग हैं हमारे साथ, हम जा रहे हैं कारसाज बात करके देखते हैं। अल्लाह से हमें उम्मीद है और कि शायद इस तरह से इलाके में पानी आ जाए। पानी अगर फिर भी नहीं आया तो फिर इंशाल्लाह बसें भर के लेके जाएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। और फिर जाहिर है इसके अलावा हमारे पास या तो पानी होता ही नहीं ना, कहत पड़ा हुआ होता, बेतहाशा पानी आसमानों से बरस रहा है, अब डैम भरा हुआ है, झीलें भरी हुई हैं, फिर भी पानी नहीं आ रहा। तो ये हुकूमती नाअहली है। उसके अलावा दूसरे आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत जगहों पर ऐसा 24 घंटे पानी आ रहा है। ये क्या, हमें जो इत्तलात मिली है वो ये कि जो खिला रहे हैं उनके यहाँ आ रहा है, जो नहीं खिला रहे हैं उनके यहाँ नहीं आ रहा। जो हमारी हो सकता है गलत मालूमात हो, लेकिन रिपोर्ट हमें जो मिली है वो ये। अब ये है कि हम अगर ये इस दफा काम नहीं हुआ, हमारा उम्मीद है इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर अभी 5-6 बसें तैयार थी, मैंने उन सबको रोका है। मैंने कहा पहले जाके आराम से हमें बात करने दो, आला अफसरान से हम बात करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह मसला हमारा हल हो जाएगा। नहीं हुआ पूरी कौम लेके जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। जगह जगह धरने होंगे और फिर यही होगा जो होता है जुमहूरी हुकूमत में, और जो है अपना हक इंशाल्लाह लेके छोड़ेंगे। पानी के बगैर गुजारा नहीं है। कचरा वचरा तो आप देखो ना इलाके में क्या हाल किया हुआ है, तो पानी कैसे भाई, टैंकर भी खत्म हो गए हैं साफ पानी और 5-5 हज़ार का एक टैंकर मिल रहा है, 7-7 हज़ार का। और फिर पानी भी जो साफ नहीं है, जहां से पानी निकल रहा है उस जगह इतनी गिलाजत, इतना गंद पड़ा हुआ है। हमारा इरादा था उस जगह का भी व्लॉग बनाए हम, वो पानी हम पी रहे हैं। तो अब यह है कि एक दफा हम बात करके देखते हैं आला अफसरान से, अगर मसला आसानी से हल हो गया, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आला अफसरान इस पे नोटिस लेंगे, हल कर देंगे आसानी से, और हमें धरनों की और जुलूस लेके जाने की इंशाल्लाह नौबत नहीं आएगी। जज़ाकुमुल्लाह। काशिफ भाई हैं, काशिफ भाई सेक्टर 10 से, मोहम्मद शफकत 11 सी से, सेक्टर 10 से, मोहम्मद अयूब ये यहाँ के काउंसलर हैं, टाउन काउंसलर है ये। नहीं, मेरा सेक्टर 9 से। जिशान अहमद सेक्टर 71 से। आरिफ अहमद सेक्टर 11C3 से। शहरियार भाई हैं, हमारी मस्जिद कमेटी के मेंबर में से हैं। चंगी जी साहब ये हमारे यानी यूँ समझे कि मस्जिद का सब कुछ करता करता है। रफ़ी भाई हैं जी, क्या कह सकते हैं इनको, वजीर इत्तलात। मेरा नाम इस्माइल है, सेक्टर 10 से। इस्माइल साहब सेक्टर 10 से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.
37 साल गुजर चुके हैं माशाल्लाह। गुलाम मुस्तफा सुपरिटेंडेंट वाटर बोर्ड, शाहरुख हुसैन सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, नवाज अहमद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मुश्ताक अहमद अप्रेंटमेंट एग्जीक्यूटिव, स्वीट रीजनल एक्सचेंज नोवा टाउन। ठीक है हमारे, ठीक है सर। तो आपको सबसे पहले शामिल हुक्म फरमाइए। अभी सबसे पहले बहुत शुक्रिया है कि आपने हमें मुलाकात का मौका दिया और जो आपने इस मजलिस की इब्तिदा की है वो भी बहुत ही एक अच्छे अंदाज से की है। बहुत शुक्रिया आपका। हमें ये तवक्को नहीं थी कि गवर्नमेंट हमें इस चीज़ की तनख्वाह दी है। अच्छा, इस काम करने की, आपकी खिदमत करने की। हम सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, बल्कि मैं खुद को कहता हूँ कि हम आवाम से मुलाजिम हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया। तो बहुत अरसे से इलाके में पानी के बड़े मसाइल चल रहे थे, जिसपे आपको पूरी ब्रीफिंग काशिफ साहब ने हमारे इलाके में काफ़ी माशाअल्लाह ये बगैर किसी सियासी और माली मफाद के इलाके की खिदमत करते रहते हैं। तो अब चूँकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, टैंकरों से भी पूरा नहीं हो रहा। महीने में एक आध दफ़ा इजाफा तो 33 दिन के बाद पानी आया है। और जितने भी मुतल्लिक़ा अफसरान हैं उन सब से इनकी मुलाकातें भी हो चुकी हैं, एप्लीकेशन थी, रिसीविंग भी इनके पास है। तो यूँ समझे कि थक हार के तमाम उम्मीदें जब ख़त्म हुई हैं तो फिर हमने आपका दरवाज़ा खटखटाया है। तो पूरी डिटेल आपको एक काशिफ भाई बताएंगे। काशिफ साहब से मेरी मुलाकात है क्या? अस्सलाम वालेकुम। हाँ बिल्कुल है असदुल्ला साहब, आपसे आज तीसरी दफ़ा मुलाकात हो रही है। तो उससे पहले भी हुई, हमेशा आपने एक दफ़ा पहली जो मुलाकात हुई थी मंगल साहब को आपने फ़ोन किया हमारे सामने, और हमने जब आपको कहा कि आप हमें सप्लाई जो है वो 10 दिन में 8 दिन में दें, तो आपने मंगल साहब को कहा था, इन्होंने कहा कि 12 दिन के बाकी देंगे, तो आपने 11 दिन का करवाया। आपने करवाया मगर सर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो नहीं हुई। अब एक हमारा ये ड्रॉबैक है क्या कि हम आते हैं, मिलते हैं, हम हैं पीसफुल लोग और हम चाहते हैं हम आप जितने भी अपनी काबीना से बात कर लें, किसी से पूछ लें, हमने हमेशा सर से बात की है, हमेशा रिस्पेक्ट दी है। इसलिए हमारा मोटो है कि आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट उसके अगेंस्ट में मिलेगी। तो हमने मैं इसमें इनरोल करता चलूँ, ये बताइएगा कि आपकी जो वो कहलाएगी एरिया, वो सेक्टर हमारे जो हैं वो 17 सेक्टर हमारे अजमेर पंपिंग स्टेशन से रन होते हैं। 17 सेक्टर, ठीक है। अच्छा 17 सेक्टर में ये सेक्टर 11 है, 11B, सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 10 अल-फलाहिया, सेक्टर 5C3, सेक्टर 4 11A, बिलाल कॉलोनी 7D 1 2 3 4। ये सारी एक लिस्ट है, ये सब अजमेर से, ये अजमेर पंपिंग स्टेशन से हमारी ये चल रही है। हमें सर ये हमेशा यही बताया गया, हमने हमेशा यही देखा कि हमारी सप्लाई जो है वो 5 दिन की है, जिसका एक ऑफिशियल शेड्यूल हम हमेशा से आप लोगों को दिखाते रहे कि सर ये देख लें। इसके ऊपर सर हम किसी का हक तलफी नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें हर दूसरे दिन पानी दें, हमें आप रोज़ाना पानी दें। जो हमारा हक है, जो आपकी किताबों में, आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, हमें वो वाला हक हमें चाहिए। हम सर अपने हक के लिए सर, अब आप ये देखें 5 दिन की आपकी सप्लाई का टाइम है सर, आप 30 दिन 25 दिन, ये मैंने सर आपके सामने रखा हुआ है वो सामना, और उसमें ये आप ये देख लें, डेट्स आप देखें, आखिरी 20 सप्लाई अगस्त 2024 से लेकर 14 अगस्त 2025 तक जो हैं वो 20 सप्लाइयां हैं, और दिन देखें 30 दिन 29 दिन 25 दिन 20 दिन 21 दिन 19 दिन 15 17 18 14 17 14 16 18 17 16 15 18 21 22। सर ये इन दिनों में हमें सर सप्लाई मिल रही है। सर सप्लाई लेट हो, 5 दिन का टाइम है, 7 तारीख को 7 दिन के बाद मिल जाए, 8 दिन के बाद मिल जाए, सर ये तो वतीरा बना लिया सर। मोर देन सर अगर जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो इसको मोर देन जो है ना 20 डेज पे ये सप्लाई हमारी गई है। सर हमारे छोटे छोटे घर हैं, 120 गज के घर हैं, 80 गज के घर हैं, हमारे पास इतने 600 गज का हमारा घर नहीं है कि हम उसके ऊपर हमारा इतना बड़ा टैंक हो कि मैं उसमें 15 दिन 20 दिन का स्टोर करूं। हमारे छोटे छोटे सर आपका मालूम है सर, आपका घर वगैरह सब हमें सर मालूम है, आप वहीं के हमारे रिहायशी हैं, और बीइंग रिहायशी सर आपको ज्यादा सर हमें ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है सर। तो सर मैं ये कह रहा था कि ये जब इतने दिन हो गए सर, हमारे पास नहीं, हमारे आप घर में उधर चले एरियल व्यू ले तो ब्लू टंकियों का एक सैलाब लोगों ने अपनी सड़कों के ऊपर खड़ा किया हुआ। क्या किया हुआ है कि भाई हमारे अब पहले जमाने में पानी मिल जाता था, अब ये 20 दिन 25 दिन हम क्या करें सर, टैंकर आपकी ऐप जो है वो चलती नहीं है,
मैं खुद गवाह हूं इस बात का। दो घंटे आप बैठे रहो उसके ऊपर, वो टू वो घूमता रहता है और उसके ऊपर कोई टैंकर बुक नहीं होता। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ जाता है कि कोटा फुल, नो अवेलेबिलिटी। सर ये चीज है सर, एक गरीब आदमी 1560 रुपए इसका टैंकर ले, वो क्यों 5000 6000 की तरफ जाए? वो पूरी रात अपनी काली करता है, सुबह उसको 7 बजे 6 बजे दफ्तर के लिए निकलना होता है, पूरी रात बैठ के इसी कहानियों में लगा रहता है, अपने जो टैंकर चला रहा होता है कि यार मैं किसी तरह बुक करा लूं, मैं अपने बच्चों के लिए बचत कर लूं ना। बेसिकली सर जो 5000 6000 का टैंकर जो जा रहा है सर, आप ये देखें सर, हम बच्चों को उस पैसों से खिलाएं ना, लोगों को हम अपने बच्चों को खिलाएं, हम अपने बच्चों की तालीम दें, उन्हें कपड़े दिलाएं ना उन पैसों के, हम उनको क्यों टैंकरों के ऊपर डाल रहे हैं? आज मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ हम एमडी ऑफिस आए और हमने असदुल्ला खान साहब से मुलाकात की, अपने तमाम इशूज़ अहले इलाका अजमेर पंपिंग स्टेशन के हमने गोशगुजार किए। हमारे मेन इशूज़ जो तो सबसे बड़ा जो नंबर 1 इशू है वो हमारा जो सप्लाई में जो डिले हो रहा है उसके बारे में बातचीत हुई। मुफ्ती साहब ने हमारा ये मसला जो है बेहतरीन अंदाज में अफसरान वाला की तरफ पेश किया और उनको हमने सारा उनको समझाया, बताया, सारी कुछ उनकी चीज़ें वगैरह बताई और जो मसाइल हैं, जो लीकेजेस हैं और जो पानी नहीं आ रहा, जो पंप के हालात हैं जो साफ़ सुथरे नहीं है, मुफ्ती साहब ने हमारी बड़ी रहनुमाई इस सिलसिले में हमें फरमाई और मुफ्ती साहब से उन्होंने कमिटमेंट दी है वाटर बोर्ड की इंतजामिया ने कि जो पॉसिबल एफर्ट्स होंगी वो इंशाल्लाह अहले इलाका के लिए होंगे। तमाम अहले इलाका अजमेर पंपिंग स्टेशन मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बहुत शुक्रगुजार है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब से ज्यादा काम इन्होंने किया है, मेरा नाम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो पूरी कागजात डॉक्यूमेंटेशन इनके पास थी, कौन सा वॉल किधर से कितना खुलता है, सारी मालूमात इनके पास थी। तो ये सारी मालूमात इन्होंने एमडी साहब को दी है और अल्लाह से हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इसके ये 1.5 घंटे की ये मीटिंग इंशाल्लाह फायदेमंद रहेगी। इंशाल्लाह और टाइम निकाला।